ओके, सो बेटा हम बात कर रहे थे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में ट्रिग्नोमेट्रिक दो लैटिन वर्ड से मिलकर बना है। वो दो लेटर कौन से हैं? ट्राइगोन प्लस मेट्रोन। ट्राइगोन का मतलब होता है ट्रायंगल और मेट्रोन का मतलब होता है मेजरमेंट। तो आज की क्लास में यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक क्लास में हम बेसिकली एंगल्स का मेजरमेंट सीखेंगे। उसके कई अलग अलग सिस्टम्स हैं जिसके बारे में हम स्टडी करेंगे। अब एंगल, ये देखो एंगल फॉर्म कैसे होता है। तो जैसे यहां देखो, अगर एंगल, ये एक फिक्स लाइन है, यहां पर जैसे लिखा है ना फिक्स लाइन, तो ये जो लाइन है ये क्या है? फिक्स लाइन है जो कहीं पर रिवॉल्व नहीं होगी। और इसके ऊपर, इसी के ऊपर ऐसा समझो एक लाइन ये हो गई, इसी के जस्ट ऊपर एक लाइन है, देख रहे हो थोड़ा जिग जैग हो गई है। ये इसके ऊपर जो लाइन है ये क्या है? रिवॉल्विंग लाइन। ये क्या है? रिवॉल्विंग लाइन। ये रिवॉल्व कर रही है, ठीक है, रिवॉल्विंग लाइन। अब अगर ये रिवॉल्विंग लाइन घूमते हुए कहां पहुंच जाए? ये यहां पर फिक्स रहेगी, यहां पर बधी होगी, यहां पर फिक्स रहेगी, और यहां से अगर ये ऐसे घूमते हुए यहां पहुंच गई। अब लाइन आप ड्रॉ कर दो, ये वाली जो लाइन ड्रॉ किया है, ये कौन घूम रहा है? रिवॉल्विंग लाइन। फिक्स्ड लाइन तो अपनी जगह पे रहेगी, ठीक है। तो अगर घूमते हुए यहां पहुंच गई, ये कौन सा डायरेक्शन है आपका? एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉक ऐसे टिक 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 चलती है ना, ये क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। तो जब एंटी क्लॉकवाइज जो भी एंगल बनेगा, ये यहां पर पहुंचा, यहां पर पहुंचा, जहां पर भी, जैसे मान लो ये यहां से घूमते हुए यहां पहुंच गया, ठीक है, जितना भी एंगल फॉर्म करेगा उस एंगल को हम पॉजिटिव क्वांटिटी मिलेंगे। किसमें? पॉजिटिव क्वांटिटी मिलेंगे। बात समझ आई? और अगर यही रिवॉल्विंग लाइन, ये जो इसमें आप देख रहे हो ब्लू में, अगर यही रिवॉल्विंग लाइन कहां? नीचे की तरफ घूमना चालू करे, यानी कि क्लॉक की डायरेक्शन में घूमना चालू करे, जैसे यहां के हमने एक एग्जांपल दिया कि रुक गई यहां पर, ठीक है, तो ये एंगल जो भी फॉर्म होगा वो एंगल हमेशा क्या आएगा? माइनस एंगल आएगा। बात समझ रहे हो? तो क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज आपका पॉजिटिव एंगल, और क्लॉकवाइज आपका एंगल जो बनेगा वो क्या बनेगा? तो क्लॉकवाइज एंगल आपका होगा हमेशा नेगेटिव एंगल थीटा, ठीक है। वो कुछ भी हो सकता है लेकिन वो नेगेटिव में एंगल दिया होगा। इतना क्लियर है? अब इसका कोई ऐसा लॉजिक नहीं है कि सर एंटी क्लॉकवाइज को हम पॉजिटिव क्यों लेते हैं, क्लॉकवाइज को नेगेटिव क्यों लेते हैं। चूंकि मैथ में एक स्टैंडर्ड फॉर्म बना रहे, चाहे आप इंडिया में पढ़ो, फ्रांस में पढ़ो, ब्रिटेन में पढ़ो, कहीं भी मैथ पढ़ो, एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। जो आप यहाँ पढ़ते हो वही चीज वहां भी पढ़ते हो, यानी सारी चीजें डिफाइंड हो चुकी हैं। तो ये मैथमेटिशियंस की कमेटी ने फिक्स कर लिया होगा कि भाई जब भी एंगल मेजर किया जाएगा और वो एंगल हम एंटी क्लॉकवाइज मेजर करेंगे तो हम उसको पॉजिटिव लेंगे, और अगर क्लॉकवाइज मेजर करेंगे तो क्या लेंगे? नेगेटिव। सो दैट एक स्टैंडर्ड फॉर्म बना रहे, कहीं भी जाओ तो उसको उसी तरह से कैलकुलेट किया जाए। राइट? बात समझ आई? अच्छा, तो इतना क्लियर है, ठीक है। फटाफट इसको नोट करो। सिर्फ इतना समझाया कि एंगल मेजर होगा तो कौन से डायरेक्शन में आपका एंगल पॉजिटिव होगा और कौन से डायरेक्शन में एंगल नेगेटिव होगा। अब हम देखेंगे जो सिस्टम की बात कर रहे थे कि एंगल मेजरमेंट के सिस्टम्स क्या हैं, तो उनमें से एक सिस्टम है जिसका नाम बेटा इंग्लिश सिस्टम। इंग्लिश सिस्टम, एंड दिस इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिस्टम जिसके बारे में आप बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। तो इंग्लिश सिस्टम में आप क्या पढ़ रहे थे, अब समझिए क्या है इंग्लिश सिस्टम। जैसे अगर मैं यहां पर एक ये राइट एंगल बनाऊं, ये क्या है? राइट एंगल है, राइट एंगल है, ठीक है। थोड़ा कम लग रहा है क्या? चलो मैनेज कर लेना, राइट एंगल है, ठीक है, क्लियर है। तो ये जो राइट एंगल है, इस राइट एंगल को यानी कि वन राइट एंगल इक्वल टू होता है 90 डिग्री इन इंग्लिश सिस्टम। इंग्लिश सिस्टम में एक राइट एंगल को, ये जो राइट एंगल है वो कितने इक्वल होता है? 90 डिग्री। अब आप बोलोगे सर इसमें आपने नया क्या बताया, है ना, ये तो आपको पहले ही पता था कि राइट एंगल को हम 90 डिग्री लिखते हैं, मतलब वही राइट एंगल मतलब 90 डिग्री है, ठीक है। इसलिए बोला था क्या है, ओल्डेस्ट सिस्टम है जिसको आप बहुत पहले से यानी 6th-7th क्लास से स्टडी करते आ रहे हो, ठीक है। अब ये राइट एंगल का मतलब क्या, 90 डिग्री का मतलब क्या हुआ? 90 डिग्री का मतलब ये हुआ, देखो जैसे आप जब सेंटीमीटर मेजर करते हो,
या मीटर को मेजर करते हैं तो उसका एक लेंथ है कि इतने लेंथ में हम 1 सेंटीमीटर मानते हैं। ठीक है, जैसे ये देखो, तो कहीं भी जाओगे, चाहे इस स्केल में देखो या किसी स्केल में देखो, आपको जो सेंटीमीटर या इंचेस की, अगर यहां से देखो ये 1 इंच है, तो किसी भी स्केल में जाओगे उसकी 1 इंच की लेंथ इतनी ही रहेगी। बात समझ रहे हो, 1 इंच की लेंथ इतनी ही रहेगी। बट डिग्री में ऐसा नहीं होता कि डिग्री में ऐसा नहीं होगा कि इतना पार्ट ही डिग्री कहलाएगा। डिग्री डिपेंड करता है कि कितने बड़े स्पेस में आप डिग्री फॉर्म कर रहे हो। एग्जाम्पल के तौर पे डिग्री का मतलब ये हुआ कि ये जो यहां से यहां तक का स्पेस है ये क्या है, 0 डिग्री। और अगर यहां से एक लाइन ऐसी ड्रॉ करें तो ये मान लीजिए क्या है, 1 डिग्री। ऐसे इसके ऊपर हमने एक लाइन ड्रॉ किया तो क्या है, 2 डिग्री। ऐसे ही हमने बनाया, ये क्या हो गया, 3 डिग्री, एंड सो ऑन। ये चलते हुए यहां तक पहुंचेगा और क्या बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। यानी कि एक राइट एंगल को अगर हम 90 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दें तो एक पार्ट को हम क्या बोलेंगे, 1 डिग्री बोलेंगे। बात समझ आई। तो जब मैं इस बोर्ड में यहां पर एक राइट एंगल बना रहा हूं तो शायद जो 1 डिग्री की वैल्यू आएगी वो थोड़ा सा छोटी आए, लेकिन अगर इस वॉल में पूरे राइट एंगल क्या होता है कि पूरे प्लेन को आप 1/4 पार्ट में डिवाइड कर दो, 1/4 पार्ट हुआ ना। तो अगर इस पूरे वॉल को मैं 1/4 में डिवाइड कर दूं और उस 1/4 में मैं ऐसे राइट एंगल से यानी 90 पार्ट, उस राइट एंगल को फर्दर कितने पार्ट में डिवाइड करूं, 90 पार्ट में डिवाइड करूं, तो जो एंगल 1 डिग्री आएगा वो बड़ा आएगा, हाँ या ना। ठीक है, अब अगर यही चीज और बड़े कैनवास में करूं तो वहां पर और बड़ा एंगल आएगा। ठीक है, तो ये समझो इसका कोई फिक्स नहीं होता कि नहीं इतनी ही लेंथ को हम 1 डिग्री बोलेंगे, जैसे सेंटीमीटर फिक्स है। ठीक है, वो डिपेंड करेगा कितने बड़े होराइजन में आप बना रहे हो। चलिए, तो राइट एंगल यानी डिग्री समझ आई बात कि राइट एंगल को जब एक 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हो तो जो एक पार्ट आता है उसे क्या बोलते हैं, हम 1 डिग्री बोलते हैं, राइट। और अगर ऐसा भी तो हो सकता है, ये जो 1 डिग्री यहां पर बना, अगर मान लो कोई एंगल यहां पर बना होता, यहां पर, तो उस एंगल को क्या बोलते, उससे जो छोटा होता उसको क्या बोलते। तब आप समझो 1 डिग्री से जो छोटे एंगल बनेंगे, 1 डिग्री से जो छोटे एंगल बनेंगे उनको हम बोलेंगे 1 डिग्री इक्वल टू होता है 60 मिनट। क्या होता है, 60 मिनट। अब ये मिनट जो है, ये घड़ी वाला मिनट नहीं है, ये जो देख रहे हो ये मिनट नहीं है, ये कौन है, डिग्री मेजर करने का। यानी जब डिग्री 1 डिग्री से छोटी वैल्यू, यानी 1 डिग्री को फर्दर 1 डिग्री 1 डिग्री इक्वल टू हुआ 60 मिनट। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 डिग्री को अगर आप 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड करो, अब यहां पर तो पॉसिबल भी नहीं होगा कि मैं इतने पार्ट को यहां से लेके यहां तक को 60 इक्वल लाइन ड्रॉ कर पाऊं, यहां पर बनाना पॉसिबल नहीं होगा। बट अगर बड़ा होराइजन हो जहां पर 1 डिग्री बड़ी वैल्यू आएगी, उसको आप 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड करोगे तो 1 डिग्री जो आएगा उसे क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, 1 मिनट बोलेंगे। बात समझ आई। यानी 1 डिग्री वाले पार्ट को अगर फर्दर इक्वल 60 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाए तो एक पार्ट को क्या बोलेंगे, 1 मिनट। और इससे भी छोटा बनेगा, 1 मिनट से भी छोटा, यानी 1 मिनट को अगर फर्दर तुम 60 पार्ट में डिवाइड कर दो, 1 मिनट को फर्दर 60 पार्ट में डिवाइड कर दो तो एक पार्ट को क्या बोलेंगे, सेकंड्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सेकंड। और ये भी आपका घड़ी वाला नहीं है। बात समझ आई। यानी अब सोचो हम मिनट को ही 60 पार्ट में डिवाइड नहीं कर पा रहे थे, अब आप कह रहे हो कि सर सेकंड को भी आप फर्दर 60 पार्ट में डिवाइड कर दो, हाउ इज इट पॉसिबल है, कहां आता है काम। तो जरा सोचो, अर्थ ओवल शेप है, मून ऐसा ही कुछ है, देखा नहीं पता नहीं लेकिन ऐसा ही है तो आप समझो सॉरी, एक एग्जांपल देता हूं। अभी कुछ टाइम पहले चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया था। हमारे यहाँ एक ऑर्गेनाइजेशन है इसरो, जो स्पेस रिसर्च पर काम करती है, हाँ पता है ना। तो उसने चंद्रयान 2 लॉन्च किया था। अब सोचो, और कहाँ ले जाना चाहते थे, वो मून के एक ऐसे पार्ट में उसको ले जाना चाहते थे जहां पर सनलाइट नहीं आता। जहां पर सनलाइट नहीं आता वहां पर ठंडा है, जहां सनलाइट नहीं होगा तो ऑब्वियसली वहां क्या होगा, ठंडा होगा। तो उस पार्ट में वो लोग पहुंचाना चाहते थे उसको।
इस्टेब्लिश करना चाहते थे उस सैटेलाइट को। बात समझ आई? फाइनली वो मिशन जो है अनसक्सेसफुल हो गया कुछ रीजन के, टेक्निकल रीजन्स की वजह से। नहीं था, चेक करना, वो नहीं हुआ था, जो उनका पर्पस था वो सॉल्व नहीं हुआ था। ठीक है, तो चंद्रयान 2 इट वाज फेल्ड हो गया था, पार्शियली सक्सेस कह सकते हो, बट वो सक्सेस नहीं था। ठीक है, अब उसमें क्या होता है सोचो जरा, इमेजिन करो ये तुम्हारा बड़ा सा अर्थ है, इस अर्थ के किसी एक छोटे से कोने में तुम बैठे हो, किसी एक छोटे से कोने में, क्योंकि अर्थ में पता नहीं कितने कंट्रीज हैं और वो तो कितने % पार्ट में लोग रहते हैं, बाकी में तो जल है भरा हुआ है पूरे में। तो इस अर्थ के एक छोटे से पार्ट में आप कहीं बैठे हुए हो और ये मून है जो अर्थ का साइज में बहुत कम है, और इसके एक छोटे से पार्ट में आप कहीं पर अपना ये सैटेलाइट ले जाना चाह रहे हो, लॉन्च करके वहां पहुंचाना चाह रहे हो। तो छोटो कितना माइन्यूट एंगल का ध्यान रखना पड़ता होगा, हाँ या ना? बात समझ रहे हो? अगर मैं अर्थ को 1/4 पार्ट में डिवाइड करूं, ऐसे इमेजिन करो कि अर्थ जो है उसको 1/4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो एक पार्ट क्या कहलाएगा? एक राइट एंगल कहलाएगा, नहीं कहलाएगा? और इस राइट एंगल में अगर मैं 90 पार्ट में डिवाइड करूं तो एक पार्ट क्या कहलाएगा? 1 डिग्री। ऐसे 90 पार्ट में डिवाइड करोगे तो एक वो जो 1 डिग्री है बेटा, ये जो 1 डिग्री है, इस 1 डिग्री में कितने कंट्री बसे होंगे? सोचो 1 डिग्री कितना बड़ा होगा उसका होराइजन। उस 1 डिग्री को कह रहा है कि फर्दर आप 60 पार्ट में डिवाइड करो तब वो 1 सेकंड एंगल, 1 मिनट एंगल बनेगा। बात समझ आई? और उस 1 मिनट एंगल को भी फर्दर 60 पार्ट में डिवाइड करो तो क्या बनेगा? 1 सेकंड का एंगल बनेगा। तब जाकर तुम कहीं इमेजिन कर पाते हो कि मैं अगर मून में किसी एक पोजीशन में ले जाना चाहता हूं कोई सैटेलाइट, तो वहीं पर ले जाऊंगा। क्यों? क्योंकि हम माइन्यूट एंगल का भी ध्यान रख सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। बात समझ आई नहीं आई? उस कॉन्टेक्स्ट में समझ आया कि नहीं आया? तो ये एंगल यहां पर बनाना पॉसिबल नहीं होगा। वही मैंने बताया कि अगर मैं बनाऊं भी तो शायद या तो बना सकते हैं, लेकिन बहुत ही माइन्यूट होंगे, एक दूसरे में लाइन चले जाएंगे ऊपर और आपको दिखेगा नहीं, समझ नहीं आएगा कि इसका मतलब क्या है। इसलिए मैंने इस कॉन्टेक्स्ट में आपको समझाया कि कहां पर ये मिनट और सेकंड एंगल काम आ सकते हैं। बात समझ आएगी कि नहीं? चलिए आगे चलते हैं। तो ये हो गया इंग्लिश सिस्टम। इसे क्या बोलते हैं? इंग्लिश सिस्टम। इंग्लिश सिस्टम में 1 राइट एंगल इक्वल टू होता है 90 डिग्री, और 1 डिग्री की वैल्यू होती है 60 मिनट, और 1 मिनट की वैल्यू होती है 60 सेकंड्स। बात समझ आई? क्लियर है? दूसरा सिस्टम है जिसे हम बोलते हैं सर्कुलर सिस्टम। क्या बोलते हैं? सेकंड इज सर्कुलर सिस्टम। इसको मैं रब कर देता हूं, इसका कुछ खास काम नहीं है। सर्कुलर सिस्टम। बेटा सर्कुलर सिस्टम इट इज न्यू फॉर यू। ऐसा नहीं कि अभी लॉन्च हुआ है, ये न्यू फॉर यू, आपके लिए नया है। सिस्टम बहुत पहले से पढ़ रहे हैं लोग, है ना? हमने बहुत पहले पढ़ा था, जब हमने 11th पढ़ा था। आपके लिए अभी नया है, हमारे लिए तब नया था। ठीक, पुराना ही सिस्टम है लेकिन आपके लिए नया है, आपने इससे पहले इसके बारे में नहीं पढ़ा है। सर्कुलर सिस्टम में कहता है कि अगर मान लीजिए एक सर्कल है, क्या है, और सर्कल को भी 1/4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, तो ये जो राइट एंगल आएगा, इस राइट एंगल को हम π/2 रेडियन से डिनोट करेंगे। किससे? π/2 रेडियन। यानी कि सर्कुलर सिस्टम में 1 राइट एंगल इक्वल टू कितना? π/2 रेडियन होता है। बात समझ आई? अगर हम सर्कुलर सिस्टम में पढ़ रहे हैं तो हम डिग्री नहीं पढ़ेंगे। इसका यूनिट क्या हो गया? जैसे इसका यूनिट क्या था? डिग्री। इसका यूनिट क्या हो गया? रेडियन। ये जो स्मॉल सी देख रहे हो इसका मतलब क्या है? रेडियन है। बात क्लियर हुई है नहीं हुई? ठीक है, तो ये बेटा इंग्लिश सिस्टम हुआ, ये सर्कुलर सिस्टम हुआ। सर्कुलर सिस्टम में हम कंपेयर सबको राइट एंगल से ही कर रहे हैं, हम सबको कंपेयर राइट एंगल से ही कर रहे हैं। ठीक है, ताकि एक फॉर्मेट बना रहे, जब हम कंपेयर करें तो आराम से कर सकते हैं। तुम राइट एंगल के बजाय 180 डिग्री से भी कंपेयर कर सकते थे, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, बट राइट एंगल से कंपेयर करें सभी को। ठीक है, इतना क्लियर है? कोई डाउट टिल नाउ? चलिए, एक थर्ड सिस्टम और है, हालांकि वो आपके सिलेबस में नहीं है, बट अगर आगे जाओगे कुछ कोर्सेज में जैसे इंजीनियरिंग वगैरह में, तो वहां पर शायद आपको पढ़ने को मिले। वो क्या है आपको मैं इस साइड में लिख देता हूं। ठीक है, जस्ट समझ लीजिए आपकी जानकारी के लिए। दैट इज कॉल्ड अ फ्रेंच सिस्टम। फ्रेंच सिस्टम यानी जो फ्रेंच में
जनरली जब हम मैथ पढ़ते हैं फ्रेंच सिस्टम, तो फ्रेंच सिस्टम में कहता है कि जो वन राइट एंगल है, वन राइट एंगल इक्वल टू 100 ग्रेड, क्या होता है 100 ग्रेड। ये जो राइट एंगल वो देख रहे हो ना, तो जो हम लोग लिखते हैं 90 डिग्री, तो फ्रेंच में क्या लिखा जाता है, उसको 100 ग्रेड लिखा जाता है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि यहां से लेके इतने पार्ट को हम 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे और उस एक पार्ट को क्या बोलेंगे, 1 ग्रेड। बात समझ आई, क्लियर है। तो इससे एक चीज तो पता चल गई होगी कि जब इस पार्ट को आप 100 पार्ट में डिवाइड करोगे तो जो एक छोटा सा पार्ट आएगा उसको 1 ग्रेड बोलेंगे, तो डिग्री उसकी वैल्यू क्या होगी, छोटी होगी। डिग्री से छोटा होगा या नहीं होगा, बात समझ रहे हो। यानी आप 90 पार्ट में डिवाइड कर रहे हो, 100 पार्ट में डिवाइड कर रहे हो, तो जो एक छोटा सा पार्ट आएगा क्या आएगा, वो डिग्री से छोटा होगा। डन। अच्छा, ऐसे ही अगर फर्दर जाओगे 1 ग्रेड इज इक्वल टू होता है 100 मिनट। कितना, यानी जो एक ग्रेड आएगा फर्दर उसको डिवाइड करोगे कितने पार्ट में, 100 पार्ट में, और एक मिनट इक्वल टू होता है 100 सेकेंड्स। इस सिस्टम को, जो फ्रेंच सिस्टम है, इसे हम सेंटिसिमल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेंटिसिमल बोलते हैं। क्यों, सेंट का मतलब होता है, परसेंट पढ़ा है ना आपने, परसेंट। तो जो परसेंट में, परसेंट के अंदर, यहां लिख देता हूं, परसेंट के अंदर ये जो सेंट है ना, ये इसका मतलब होता है 100, इसका मतलब होता है 100, सेंट का मतलब होता है 100। इसीलिए जब किसी चीज का परसेंटेज कैलकुलेट करते हो, इट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड फ्रॉम 100। कहते 5%, इसका मतलब 100 रुपए में 5 रुपए आपका, ठीक है। अगर बोला 5% लूंगा किसी चीज को करने का, तो इसका मतलब 100 रुपए में 5 रुपए किसका, आपका। तो परसेंटेज कैलकुलेट किसमें होता है, 100 में, और उसका नाम होता है सेंट, ठीक है। सेंट का मतलब होता है 100, इसीलिए इसका नाम क्या है, सेंटिसिमल, क्योंकि इसका सारा कैलकुलेशन किसमें है, 100 में। राइट एंगल को भी 100 में डिवाइड किया, 1 ग्रेड को भी 100 में डिवाइड किया, 1 मिनट को भी 100 में डिवाइड किया, ठीक है। बात समझ आई, तो इसलिए रिलेट कर दिया, बाकी और कोई लॉजिक नहीं था। सेंट करेंसी है कहीं की बेटा, बाद में देखेंगे, कहीं की तो है बट याद नहीं आ रहा करेंटली, ठीक है। वो जीके में आ जाएगा तो देख लेना, ठीक है। बट अभी हम सेंट मतलब 100 पढ़ेंगे, सेंट का मतलब 100, ठीक है। चलिए, तो इतना पहले नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। अब हमने देखा था बेटा अभी क्या, कि इंग्लिश सिस्टम में वन राइट एंगल कितना था, 90 डिग्री, है ना। और सर्कुलर सिस्टम में वन राइट एंगल कितना था, π/2 रेडियन, ठीक है। क्लियर है, ये किस में था, इंग्लिश सिस्टम में। इंग्लिश सिस्टम में एक राइट एंगल को हमने बोला था 90 डिग्री है, और सर्कुलर सिस्टम में वन राइट एंगल को हमने बोला था ये क्या है, π/। तो अगर दोनों को हम कंपेयर करें, दोनों का रिलेशन निकालें, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, देखिए क्या आएगा। क्योंकि दोनों ही इक्वेट किसके साथ किए जा रहे हैं, कंपेयर किसके साथ किए जा रहे हैं, राइट एंगल के साथ। तो इसका मतलब है कि अगर मैं वन राइट एंगल लिखूं, एंगल में, तो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री लिखो या इक्वल टू π/2 रेडियन लिखो, दोनों सेम ही चीज को रिप्रेजेंट करता है, दोनों ही राइट एंगल को रिप्रेजेंट करता है, हाँ या ना। तो अगर 2 को इधर भेज दो तो कितना आएगा, 180 डिग्री इज इक्वल टू π रेडियन। इतनी बात क्लियर हुई। तो कहीं पर बात आए कि π रेडियन क्या है, तो π कहो या 180 कहो, है ना, 90 कहो या π/2 कहो, दोनों बात एक ही है, सेम ही चीज कम्युनिकेट कर रहा है, राइट। अब कई बार क्या होगा आपको कि कुछ एंगल्स डिग्री में जो दिए होंगे
बोलेगा रेडियन में कन्वर्ट करो, या रेडियन में कन्वर्ट करने की आपको जरूरत आ जाएगी, या रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने की जरूरत आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि अभी तक जो एंगल पढ़ते थे वो किसमें पढ़ते थे आप? डिग्री में पढ़ते थे। तो बहुत सारे एंगल आप डिग्री में जानते हो। कोई बोले 30 डिग्री का रेडियन क्या होगा, 30 डिग्री की रेडियन वैल्यू क्या होगी? 11th में तो आपको रेडियन ही पढ़ना है, बात समझ रहे हो? तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो यहां पर देखिए एक स्टेप बना लेते हैं, ठीक है, एक सिस्टम बना लेते हैं। तो अगर मुझे डिग्री क्या करना है? डिग्री टू रेडियन कन्वर्ट करना है, डिग्री टू रेडियन कन्वर्ट करना है, डिग्री से रेडियन हमें कन्वर्ट करना है। तो जैसे यहां देखो 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? पाई अपॉन 180। बात समझ आई नहीं आई? 180 डिग्री इज इक्वल टू अगर पाई है तो 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना होगा? पाई अपॉन 180। यानी कभी किसी को डिग्री से किसमें कन्वर्ट करना है? रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? वेरी गुड, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और अगर इसी को उल्टा, मतलब रेडियन टू डिग्री कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे? इसी को उल्टा कर देंगे, यानी 180 अपॉन पाई कर देंगे। बात समझ आई कि नहीं आई? भाई डिग्री अब लगेगी ना, रेडियन क्यों लगेगा? डिग्री में कन्वर्ट करना है ना, रेडियन है, रेडियन को किसमें कन्वर्ट करना है? डिग्री में। नहीं, पाई भी एक साथ नहीं लगेगा। ठीक है, क्लियर है? बात समझ आई? और यहां पर पाई ऊपर है, अब याद कैसे करोगे? तो देखो रेडियन आपने किसमें पढ़ा है? पाई में। रेडियन किसमें पढ़ा है? पाई में। तो अगर पाई न्यूमरेटर यानी कि ऊपर है और अपॉन 180, ठीक है, तो मतलब आप किसमें कन्वर्ट कर रहे हो? रेडियन में। और अगर डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 180 ऊपर आएगा और पाई नीचे आएगा, ऐसे याद कर सकते हो। ठीक है, यानी पाई ऊपर है तो मतलब आप रेडियन में कन्वर्ट कर रहे हो, पाई अपॉन 180, और 180 ऊपर है इसका मतलब है आप डिग्री में कन्वर्ट कर रहे हो। याद रहेगा? क्लियर है? कोई डाउट यहां तक? एक छोटा सा पहले इसको नोट करो, फिर एक छोटा सा पार्ट और कराता हूं। ठीक है, देखिए एक लास्ट चीज देखते हैं, इसके बाद फिर क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, लेट्स से एक सर्कल है, ठीक है, डन। इस सर्कल में ये एक कोई पॉइंट है और यहां से ये क्या कहलाएगा? रेडियस। और ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा? ये भी रेडियस कहलाएगा, हाँ या ना? और ये एंगल हो गया। ठीक है, इतना क्लियर है? ये क्या कहलाता है बेटा? सॉरी, ये क्या कहलाता है? आर्क। ये क्या कहलाता है? आर्क कहलाता है। ठीक है, तो इसको पॉइंट ए मान लो और इसको पॉइंट आप बी मान लो, इसको ओ मान लेते हैं। ठीक है, तो इस ट्राइंगल में अगर ए ओ बी में देखोगे तो एक फार्मूला होता है, एंगल इज इक्वल टू आर्क, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस, रेडियन लिख दिया, रेडियस। ठीक है, आर्क अपॉन रेडियस। अब यहां पर एंगल क्या है? थीटा। एंगल क्या है? थीटा। इक्वल टू आर्क क्या है? इसको एल मान लीजिए, आर्क क्या मान ले? एल। तो एल और रेडियस क्या है? आर। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा जब भी आएगा, यानी इससे जो वैल्यू कैलकुलेट करोगे हमेशा किसमें करोगे? रेडियन में। किसमें? रेडियन में। तो अगर इसमें कुछ वैल्यू कैलकुलेट किया आपने और बाद में पूछ रहा है कि इसको डिग्री में कन्वर्ट करिए, तो फिर डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 180 अपॉन पाई से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, बट अगर मान लीजिए थीटा कहीं दिया है 30 डिग्री, 30 डिग्री यहां नहीं लिखोगे, क्या करोगे? इसको पहले रेडियन में कन्वर्ट करोगे, तब यहां पर वैल्यू लिखोगे। ठीक है, क्लियर है? वो कैसे करेंगे वो मैं बताऊंगा। ठीक है, फटाफट इसको नोट करो। क्या कर रहा है? तो हम क्या करेंगे, कुछ डिग्री में वैल्यूज लेंगे जिनको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो कुछ जानी पहचानी डिग्रीज हैं, जैसे आपको पता है 30 डिग्री, क्या 30 डिग्री, ठीक है, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री,
180 डिग्री, ठीक है, 270 डिग्री, 360 डिग्री, और भी बहुत सारे हैं, बट कुछ हम ये जो जरूरत है उसके हिसाब से हम लेंगे, राइट। अब देखो समझो, हमें पता है डिग्री टू रेडियन, डिग्री टू रेडियन कन्वर्ट करने के लिए, डिग्री टू रेडियन कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं, पाई रेडियन, किसमें, रेडियन, तो रेडियन को पाई, ध्यान रखना, तो पाई ऊपर आएगा, पाई अपॉन 180, बात समझ आई। इससे मल्टीप्लाई करना, किसको मल्टीप्लाई करो, किससे, पाई अपॉन 180, तो कितना होगा, 3 6 जा, तो कितना आ गया, पाई बाई 6, तो 30 डिग्री की वैल्यू पाई बाई 6, 45, तो 45 इंटू कितना, पाई अपॉन 180, 45 टू जा होता है 90, और 90 टू जा होता है 180, तो इसका मतलब कितने बार, 4 टाइम होता, तो कितनी वैल्यू आ गई, पाई बाई 4, 60 है, तो 60 को पाई बाई 180, 60 3 जा, तो कितना आ गया, पाई बाई 3, बात समझ आ रही है। 90, तो अभी बताया था 90 को क्या करना था, पाई अपॉन 180, 2 टाइम्स कटेगा, तो कितना आ गया, पाई बाई 2 आ गया, 180 है ना, 180 इंटू पाई अपॉन 180 कटेगा तो क्या आएगा, पाई आएगा, 270 इंटू पाई अपॉन 180, 0 से 0, 3 9 3 जा 9 2 जा, तो कितना आ गया, 3 पाई बाई 2 आ गया, बात समझ आई, क्लियर है। 360, तो 360 डिग्री इंटू पाई अपॉन 180, 180 2 जा, तो कितना आ गया, 2 पाई। तो ये कुछ वैल्यूज है जिनको आपको याद भी रखना है, इनको याद भी रखना है, रीजन बीइंग कि आपके बहुत सारे, अब जो आप जैसे आप अभी निकालते थे साइन 45 डिग्री निकालते थे, अब साइन 45 डिग्री शायद ही कहीं क्वेश्चन में आए, ज्यादातर क्या पूछेगा, साइन पाई बाई 4, अब साइन पाई बाई 4 क्या होता है, पहले तुम ट्रांसलेट करोगे, है ना, जैसे हिंदी मीडियम स्टूडेंट का क्या होता है कि इंग्लिश बोलने के लिए उसको पहले ट्रांसलेट, माइंड में ट्रांसलेट करता है, अच्छा मैं स्कूल जाता हूँ, तो पहले उसको, अच्छा मैं मतलब आई, अच्छा ये, फिर हम उस ट्रांसलेट करते हैं, वो नहीं करना है बेटा, हमें पता होना चाहिए सीधा वैल्यू कुछ, इसीलिए मैंने बोला कि ये कुछ डिग्रीज हैं जिनकी डायरेक्ट वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, वहां पर कन्वर्ट करने नहीं बैठना है, बात समझ रहे हो, आता है आपको कन्वर्ट करना, बट इनकी वैल्यूज आपके दिमाग में होनी चाहिए, ठीक है। तो कहीं पाई बाई 4 दिया, मतलब हमें समझ जाना है 45 डिग्री की बात कर रहा है, और इसकी वैल्यू क्या होती है, 1/√2, इवन हमारे दिमाग में 45 आना भी नहीं चाहिए, हमारे दिमाग में सीधा है कि इसकी वैल्यू क्या होती है, 1/√2 होता है, ठीक है, बात क्लियर है, डन। कुछ और, जैसे मान लो अच्छा पहले इसको नोट करो फिर मैं आगे चलता हूं। सो देखो 25 को कर लिया आपने, पहले 25 को किया आपने, कितना आया, फर्स्ट 25 डिग्री इंटू, डिग्री को रेडियन में करना है, तो कितना, पाई ओवर 180, 5 से तो 5 5 जा, 5 3 जा, 5 6 जा, तो कितना आ गया, 5 पाई अपॉन 36, सेकंड को अभी कराते हैं, पहले थर्ड फोर्थ कर लें, सेकंड थर्ड देखिए, थर्ड क्या दिया है, 240 डिग्री, ठीक है, तो 240 डिग्री इंटू पाई अपॉन 180, ठीक है, किससे, 6 से, 6 4 जा और 6 3 जा, तो कितना आ गया, 4 पाई अपॉन 3, क्लियर है। फिर फोर्थ क्या दिया है, 520 डिग्री इंटू पाई अपॉन 180, 0 से 0 कैंसिल, ठीक है, 2 से कट करो 26, 2 से कट करो 9, तो कितना, आप तो कटेगा नहीं, तो 26 पाई ओवर 9, इतना बात समझ आ गया। फाइन डिग्री मेजर्स ये सब डिग्री में है, रेडियन में है, किसमें है, सॉरी रेडियन मेजर्स की बात कर रहे हैं, क्लियर है। अब हम बात करेंगे इस तरह के, जब डिग्री भी दिए हों और मिनट भी दिए हों तब कैसे टैकल करेंगे, ठीक है। तो देखिए आपको दिया है इस क्वेश्चन की
जब आपको डिग्री और मिनट्स दोनों दिए हों या सेकंड भी दिया हो, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेकंड कर रहे हैं, ठीक है, तो माइनस बाहर कर लिया, अंदर 47 डिग्री और क्या है 47 डिग्री प्लस 30 मिनट, 47 डिग्री पूरा और उसमें 30 मिनट है, तो उसको लिखेंगे प्लस में, ठीक है, 30 मिनट ऐसे कर दिया, डन। फिर माइनस 47 डिग्री, देखो एक है कॉम्पिटिटिव में करने का तरीका और फास्ट ट्रैक को बाद बताएंगे, अभी जो एकेडमिक में कैसे करना है वो समझो, ठीक है, जो आपको एग्जाम आता है एकेडमिक में आपको राइट करना है उसकी बात कर रहा हूँ। 47 डिग्री प्लस, कभी भी अगर कोई चीज यहां पर आपको लिख रहा हूं, अगर मिनट को किसमें चेंज करना है, मिनट टू डिग्री, ठीक है, मिनट टू डिग्री, तो आप क्या करोगे 1/60 से मल्टीप्लाई करोगे, बात समझ आई। और अगर सेकंड टू किससे, सेकंड टू डिग्री कन्वर्ट करना है तो किससे करोगे, 1 सेकंड को अगर डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 1/3600 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसा क्यों होता है, आपको पता है कि 1 मिनट इज इक्वल टू 60, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट होता है, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट होता है, तो 1 मिनट इक्वल टू कितना होगा 1/60 डिग्री, बात समझ आई। तो ये तो मिनट से मिनट को डिग्री में चेंज करना होगा और ऐसे सेकंड फर्दर 60 से मल्टीप्लाई होगा, तो 60 कितना हो जाएगा 3600, बात समझ आई। तो आप एज रूल लेके समझना कि अगर मिनट को डिग्री में चेंज करना है, किसमें आ गया आपका डिग्री में, ये किसमें आ गया डिग्री में, तो मिनट को अगर डिग्री में चेंज करना है तो 1/60 और सेकंड को अगर डिग्री में चेंज करना है तो 1/3600 से मल्टीप्लाई करेंगे। इतनी बात क्लियर है। तो यहां पर तो हमें मिनट को किसमें कन्वर्ट करना है, डिग्री में, तो 30 मिनट है बेटा, इनटू डिग्री कितना 1/60, तो कट करो 1/2 आ जाएगा, -47 डिग्री प्लस 1/2, वैसे ही पता है ना बता कि 1 डिग्री होता है 60 मिनट, तो 30 मिनट कितना होगा, हाफ डिग्री होगा, क्लियर है। अब आप एलसीएम ले लो चाहे, तो एलसीएम कितना आएगा 2, 47 2 जा 94 और प्लस 1, बाहर क्या आएगा आपका माइनस, इतना बात क्लियर है, ठीक है। इसका 2 का मल्टीप्लाई इधर, 1 का मल्टीप्लाई इधर हुआ, ठीक है, तो कितना बनेगा -95/2 डिग्री, अब ये डिग्री में आ गया। अब जब डिग्री में आ गया तब इसको किसमें कन्वर्ट करेंगे, रेडियन में, और रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए फार्मूला π/180, किससे कट करोगे 5 से, तो 5 1 जा 5 9 जा और 5 3 जा 15, 5 6 जा 36, राइट। तो कितना आ गया, ऊपर आ गया 19 पाई, ये माइनस भी है तो -19 पाई अपॉन में 36 2 जा कितना 72, ये आपका आंसर आ गया किसमें, रेडियन में। बात क्लियर है, ठीक है, क्लियर है ना। हमने पहला काम किया है, मिनट को डिग्री में कन्वर्ट कर दिया है और उसके बाद सिंपली जैसे डिग्री में आ गया है उसको हमने फिर रेडियन में कन्वर्ट कर लिया है। बात क्लियर है, कोई डाउट। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, इसके बाद आज की सभा खत्म करेंगे। सो लेट्स से एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं, ऐसे ही रैंडम। लेट्स से आपको दिया है 10 डिग्री 30 मिनट और 20 सेकेंड्स, ये दिया है। इसको कह रहा है किसमें कन्वर्ट करना है, रेडियन में कन्वर्ट करना है, किसमें, रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले तो सेकंड को किसमें चेंज करेंगे, डिग्री में। क्या तरीका है, 10 डिग्री प्लस 30 मिनट प्लस 20 सेकेंड्स, 10 डिग्री तो एज इट इज रहेगा, प्लस 30 मिनट को चेंज करने के लिए 1/60 करते हैं, मिनट को चेंज करने के लिए बताया था, और प्लस 20 सेकंड्स है, सेकंड को चेंज करने के लिए क्या करते हैं 1/3600, अभी हटा दो, अभी डिग्री में आ गए सब, तो 32 जा 0 से 0 180, कितना जाएगा, डन। तो ये हो गया 10 डिग्री प्लस 1/2 डिग्री प्लस 1/180 डिग्री, क्लियर है।
एलसीएम क्या आएगा 180 डिग्री। क्लियर है? इसका मल्टीप्लाई यहाँ तो कितना आ गया 1800 प्लस 180 डिवाइडेड बाई 2 90, 90 के ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस यहाँ पर 1 ही रहेगा। क्लियर है? तो कितना आ गया 1891 अपॉन, ऐसा लग रहा है कोई साल है, 180 कट रहा है, ऐसा नहीं लगता 1891 की बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट 1891 है अब ये तो डिग्री में आ गया, अब नहीं पता, हम चेक भी नहीं करेंगे कट कटेगा नहीं कटेगा, देख लेंगे, देख लेना। इसको हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो पाई ओवर 180, पाई ओवर 180। कुछ कट हो रहा है पता नहीं, देख लेना। ऊपर आ गया 1891 पाई और नीचे 180। 18 का स्क्वायर क्या होता है? 18 का स्क्वायर क्या होता है? 324 और 0 0 2 0। बात समझ आई? तो ऐसे आ गया, कट होता है तो कट कर देना। क्लियर? कोई डाउट? तो अभी आज की क्लास में हमने सीखा है कि हाउ टू कन्वर्ट फ्रॉम डिग्री टू रेडियन। नेक्स्ट क्लास में विल लर्न रेडियन टू डिग्री, ऐसा ही है, थोड़ा ऐसे ही है। इसके बाद कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, चलिए बेटा।